चलिए हम आपको अपने साथ उत्तराखंड घुमाने ले चलते हैं। उत्तराखंड हमारी एक फेवरेट डेस्टिनेशन रह चुकी है और हम कोविड के पहले तो साल में एक बार कम से कम यहाँ आ ही जाते थे, लेकिन अभी पिछले 2 साल से ड्यू टू कोविड हम यहाँ नहीं आ पाए। तो अब जब हमें पता चला कि अगर दोनों वैक्सीनेशन आपके हो चुके हैं तो RT-PCR इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हमने कहा चलो उत्तराखंड ही घूम के आते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, वो चेक किया जाता है और हमारा चेक भी हुआ। और हम नौकुचिया पहुंच गए हैं। अब जल्दी हम अपने रिसोर्ट में पहुंचने वाले हैं। जैसे हमने इस बार नोटिस किया, होम स्टे जगह जगह बहुत सारे खुल गए हैं। हर घर में, यहाँ पर भी वही हाल है जैसे हमने हिमाचल में नोटिस किया था। हर घर में एक होम स्टे है, नीचे लोग रह रहे हैं और ऊपर उन्होंने 2-3 फ्लोर ऐड करके कुछ रूम डाल के होम स्टे बना दिया है। तो पहला स्टॉप हमारा उत्तराखंड में है नौकुचिया ताल, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है और दिल्ली से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन ऑल्सो। और ये है यहाँ का KMVN का गेस्ट हाउस, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन हमें बेस्ट लगती है। ये एकदम लेक के सामने है, तो अपने कमरे से ही बहुत अच्छा लेक का व्यू दिखता है। अभी आजकल यहाँ 25% डिस्काउंट चल रहा है, सो आफ्टर 25% डिस्काउंट हमें यहाँ पे कमरा मिला है 2800 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम। दिल्ली से नौकुचिया ताल का डिस्टेंस करीब 315 किलोमीटर है और यहाँ आप आ सकते हैं वाया दिल्ली से, वाया रुद्रपुर, हल्द्वानी एंड भीमताल होकर के। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन से आइए और काठगोदाम से ये करीब 30 किलोमीटर है, वहाँ से कैब लेकर के आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। हम हैं उत्तराखंड में आज और इतनी सुंदर डेस्टिनेशन है कि क्या बताएं, और ये हमारी एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। और ये नौकुचिया ताल जहाँ हम हैं, ये हम जब भी उत्तराखंड में आते हैं तो हमने आगे रानीखेत जाना हो, अल्मोड़ा जाना हो, कौसानी, कहीं भी जाना हो, हम आते जाते यहाँ ज़रूर रुकते हैं क्योंकि तो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है। अब आगे हम अगर अल्मोड़ा या रानीखेत जाएंगे तो उसमें 2-3 घंटा और लग जाता है, तो जल्दी क्या है, यहाँ आए हैं तो पहले आके यहाँ 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। और होटल हमारा वही है, KMVN का ही है। और हम ज़्यादातर, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया है, आपने नोटिस किया होगा कि यूजुअली हम जब इन जगहों पे आते हैं, छोटी जगहों पे आते हैं, सो वी प्रेफर टू स्टे एट जो टूरिज़्म के गेस्ट हाउस होते हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन। लोकेशन तो देखिए कितनी बढ़िया है, इतनी सुंदर जगह है, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करते हैं। दिन में टूरिस्ट आते हैं, जैसे नैनीताल में जो लोग रुके हुए हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ करने को बहुत कुछ है। आप बोटिंग कर सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं, जिप लाइन है, सभी कुछ है। ये जो तार है लेक के ऊपर, दिस इज़ फॉर जिप लाइन, और ये हमारे रूम से दिखता है। और अब 11:30 बज गए हैं, टूरिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे, कयाकिंग शुरू हो गई है और जितने लोग भी आते हैं उसमें से 90% ऑफ देम बोटिंग तो करते ही हैं यहाँ पर। ये है यहाँ का बहुत ही पौराणिक मंदिर, पंडित जी ने बताया। हर की पौड़ी कहते हैं इसे। हर की पौड़ी क्यों कहते हैं इसे? यहाँ से एक गुफा निकलती है जो हरिद्वार में जाती है। अच्छा। जो हमारे ऋषि मुनि थे, सनक सनंदन, सनत कुमार वगैरह, वो लोग इसी मार्ग का उस समय प्रयोग करते थे कि अपने तप के लिए इस तपो भूमि पर आते थे। तो पानी के नीचे? जी बिल्कुल। तब भी था या तब पानी नहीं था? नहीं, पानी था, लेकिन उसी के नीचे फिर? हाँ, वहीं से। अच्छा अच्छा। इस लेक में 9 कॉर्नर या 9 कोने हैं और इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है नौकुचिया लेक। इसको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे गहरी लेक माना जाता है। इट्स अबाउट 40 मीटर डीप और इसकी लेंथ है करीब 1 किलोमीटर। कहा जाता है यहाँ कि एक जगह खड़े होकर तो इसको आप नहीं देख सकते, 9 कोने इसके नहीं देख सकते हैं। और यहाँ कहावत है कि किसी ने अगर एक जगह खड़े होकर इसके 9 कोने देख लिए तो उसको तो मोक्ष ही प्राप्त हो जाता है। हमने 9 कोने देखे तो
लेकिन इसके चारों तरफ वॉक करके। ये आ गई कार हमारी। कहाँ चलने का प्रोग्राम है अभी? कहाँ चले? मंदिर चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करने। हाँ चलो मंदिर चलते हैं, आज ट्यूसडे है ना, हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। और हम पहुंच गए मंदिर, जो कि मशहूर है हनुमान जी की 52 फीट हाई प्रतिमा के लिए। वैष्णो देवी मंदिर, और ये एक टनल जैसी बनाई है यहाँ पर, इससे उतर करके जाना है। हम अब इससे उतर रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा एक इन्होंने ब्रिज बनाया है, सुंदर सा मंदिर है। माता वैष्णो देवी के जो दर्शन 3 पिंड जैसे वैष्णो देवी में है वो रखे हुए हैं यहाँ पे। ये लिखा है मानव की 80% ऊर्जा तो बोलने में ही खर्च हो जाती है। मुझे तो अब चुप ही हो जाना चाहिए, फिर आप लोग खाली मूवी देखिए। तो मंदिर का ये हिस्सा डेडिकेटेड है मौनी माँ को, जो नैनीताल की ही थी, और यहाँ लिखा है कि इन्होंने 62 वर्षों तक मौन धारण किया, और वो नीम करौड़ी बाबा की साधिका थी। इनके बैठ चुके हैं मेडिटेशन में, और मैं जा रही हूँ यहाँ बैठ के। इन्होंने मुझे हनुमान चालीसा दी है, वो पढ़ती हूँ थोड़ी देर। और लोग हम बाहर आए तो पता चला कि साधना स्थल यहाँ अंदर है। तो हमने करीब 10 मिनट बैठ के यहाँ मेडिटेशन किया, और बहुत ही अच्छा पीसफुल था। इन्होंने भी किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यहाँ विभिन्न भाषाओं में 1 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान चल रहा है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। 1 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का होना है। हाँ। और अभी 16 लाख के करीब हो चुका है। हाँ। यहाँ बैठ के तो आप हनुमान चालीसा पढ़ ही सकते हैं। ये लोग नाम और एड्रेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। कई लोग घर से भी हनुमान चालीसा पढ़ के यहाँ बाय पोस्ट भेज रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है मंदिर से। ये जी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और ये देखिए बादल भी आ गए हैं। होपफुली बरसे ना, बस बादल रहे अच्छा। ये धूप होने से तो गर्मी। मंदिर के साथ ही दुकानें भी हैं, तो पूजा करने के बाद शॉपिंग करने का मन हो तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। कुचिया की सड़क सीधे जो नीचे जाएगी, और ये हम जा रहे हैं ऊपर एक्सप्लोर करने। इधर महिंद्रा का भी रिसोर्ट है, और KMVN का भी एक रिसोर्ट है। लेक के दूसरे एंड पर एक ये रिसोर्ट है, लेक रिसोर्ट। बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है ये इनका रिसेप्शन है। और यहाँ आकर रोड ही ख़त्म हो जाती है। अब वापस चलते हैं। और इधर कॉटेजेस भी हैं लेक रिसोर्ट की। यह है गणपति बप्पा का छोटा सा मंदिर, जो है परिचय में, जो कि KMVN का ही दूसरा रिसोर्ट है यहाँ पर। ये पुराना बेंगलो है अंग्रेज़ों के समय का, जिसमें ये गेस्ट हाउस बनाया है। और ये ऊपर रिसेप्शन एरिया है और नीचे डाइनिंग एरिया। तो हम परिचय रिसोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, यहाँ के रूम देखने, और ये देखने कि यहाँ से व्यू कैसा है। ओहो, व्यू तो भाई साहब यहाँ से भी कोई कम नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे लेक आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं, लेकिन पूरी लेक यहाँ भी नज़र आती है। और हम जहाँ रुके हैं वो एकदम उस एंड पर लेक के किनारे ही है। ये यहाँ का हेरिटेज रूम है, जो अभी 25% डिस्काउंट के बाद 5,500 का है, विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ये फायर प्लेस भी है, लेकिन दिस इज़ जस्ट डेकोरेटिव। कमरा खूब बड़ा है। और ये यहाँ 2800 का भी कमरा है, विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर।
2 विंडो हैं, व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा है। एक ये सामने एकदम फ्रंट विंडो है और साइड में एक विंडो है टूवर्ड्स लेक। चलो भाई, अब तो घूमते घूमते 2 बज रहे हैं, भूख भी लगी है, चलो कहीं अच्छी लंच की जगह ढूंढते हैं। तो लंच के लिए हम पहुँचे येलो डॉल्फिन। ये हम जहाँ रुके हैं KMVN रिसोर्ट के एकदम बगल में ही है, और हम कई बार आए हैं लेकिन यहाँ हम कभी भी नहीं आ पाए थे खाना खाने। तो इस बार हमने सोचा कि हम यहाँ ट्राई करते हैं, बिकॉज़ हम कुछ स्नैक्स टाइप की चीज़ चाह रहे थे, सैंडविच, पिज़्ज़ा वगैरह। तो देखते हैं यहाँ मिलता है तो यहाँ पे खुले में बैठ करके वी विल एंजॉय आवर लंच। ये आ गया पिज़्ज़ा, देखते हैं कैसा है। तो पिज़्ज़ा खाना हमने शुरू कर दिया है और मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंजॉय देन। और नौकुचिया ताल तो हम इतनी बार आए, लेकिन यहाँ हम पहली बार आए हैं। अंदर से अच्छी डेकोर है, एम्बियंस अच्छा है। और ये लिया जा रहा है सवेरे की चाय का मज़ा लेक को देखते हुए। और ये हो गई हमारी मॉर्निंग वॉक शुरू। एडवेंचर स्पोर्ट्स तो यहाँ लेक के पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम और कुछ करें या ना करें, लेकिन सवेरे शाम लेक के चारों तरफ वॉक तो ज़रूर करते हैं। और ये पहुँच गए हैं हम लेक के दूसरे एंड पर। इस लेक में गोल्डन महासीर पाई जाती है और यहाँ उनके संरक्षण और पुनर्वासन का प्रोग्राम चलता है। और ये सब है यहाँ एडवेंचर स्पॉट, जो आप यहाँ आए तो कर सकते हैं। आज हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट, और बारिश रात से ही बहुत तेज़ हो रही। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट हम यहाँ से निकल चलते हैं। तो ये आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पूरा ब्रंची हो जाएगा। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम। बरसात हो रही है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके वी एंजॉय द लेक। तो खूब बारिश हो रही थी आज यहाँ सवेरे से, और अब 12 बज रहे हैं और अब बारिश रुक गई है। तो अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और अभी हम डिसाइड नहीं हमने किया है कि हम कहाँ आज रुकेंगे। तो देखते हैं कहाँ हम आज शाम तक पहुँच के कहाँ हम रुकते हैं। टिल देन बाय।